शादी के पहले और शादी के बाद वाला सिचुएशन एक लड़की के लिए बहुत ही डिफरेंट होती है। शादी से पहले तो वो अपने घर में बहुत ही एक टाइप से जीती है, लेकिन शादी के बाद सिचुएशन बहुत ही अलग सा हो जाती है। शादी के बाद वाला सिचुएशन समझाने के लिए मैं आज एक प्यारी सी लड़की ऋषिका के बारे में आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ये कोई मनगढ़ी कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। ऋषिका एक बहुत ही प्यारी सी लड़की थी, एक बहुत ही बड़ा फैमिली से थी। घर पे ऋषिका के मम्मी पापा, चाचा चाची, काका काकी, दादा दादी और कजिन ब्रदर्स एंड सिस्टर के साथ ऋषिका पली हुई थी। ये नहीं कि ऋषिका के फैमिली के पास बहुत पैसा था, लेकिन छोटी से छोटी चीज भी वो लोग मिलजुल के आपस में बांट कर खाते थे, खुशी एक साथ मनाते थे और गम भी शेयर करते थे। उन लोगों का फैमिली बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग था। फैमिली में कोई पॉलिटिक्स, कोई खराब चीज ही नहीं थी। बहुत ही प्यारी सी फैमिली थी ऋषिका की। एक दिन ऋषिका का रिश्ता एक बहुत ही बड़े घर से आया। ऋषिका की शादी हो गई एक न्यूक्लियर फैमिली में। वहां ऋषिका के सास ससुर और सिर्फ ऋषिका के हस्बैंड थे। शादी के बाद ऋषिका के पति तो ऋषिका के साथ बहुत ही प्यार करता था, लेकिन ऋषिका के सास ऋषिका के साथ बहुत ही पॉलिटिक्स करती थी। जब भी ऋषिका के हस्बैंड ऑफिस के लिए निकलते थे, तभी से ऋषिका के सास घर का सारा काम ऋषिका से करवाती थी। और जब भी ऋषिका के पति का आने का वक्त, लौटने का वक्त था, तब ऋषिका को बोलती थी, अब तुम सच के सबर कर बैठ जाओ। तो ऋषिका वही करती थी। तो जब ऋषिका के पति ऑफिस से घर आते थे, तब देखते थे कि ऋषिका बहुत ही सच के सबर कर बैठी है और उनके माँ किचन में काम कर रही है। ये तो देखकर उनके पति को अच्छा नहीं लगता था और उसके पति उसको हमेशा बोलता था कि क्यों मेरी माँ किचन में काम करती है, तुम कुछ काम क्यों नहीं करती हो। ऋषिका को बहुत ही रोना आता था। वो फूट फूट कर रोती थी, कुछ भी नहीं बोलती थी, क्योंकि वो बहुत ही एक प्यारी लड़की थी। वो जानती थी अगर वो अपने पति से, अपने सास के बारे में कुछ भी बोलेंगे तो उनका पति उनके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। तो एक दिन अचानक से ऋषिका अपने मायके आई। ऋषिका के माँ ने देखा कि उनकी बेटी खुश नहीं है, तो ऋषिका को उन्होंने बोला कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तब ऋषिका ने पूरा कहानी अपने माँ को बताई। तब ऋषिका के माँ ने ऋषिका से बोला कि तुम अपने हस्बैंड से बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग बनाओ। ससुराल में पहला काम तो तुम्हारा ये है कि अपने हस्बैंड से बहुत ही एक स्ट्रांग बॉन्डिंग बनाओ और फिर अपने सास ससुर के साथ भी अच्छा बर्ताव करो, उनका सम्मान दो। अगर तुम्हारे सास पूरा दिन तुमको काम करने के लिए बोले तो उसे प्यार से समझाओ
कि तुम इतना काम नहीं कर सकती, लेकिन उससे पहले अपने पति से बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग बनाना है तुमको। इतना स्ट्रांग कि जो ना टूटने वाला। तो ऋषिका ने बहुत ही ध्यान से अपनी माँ की बात सुनी और फिर घर जाके अपने पति का पूरा ख्याल रखा और अपने पति के साथ बहुत ही एक स्ट्रांग बॉन्डिंग बनाने लगा। जब ऋषिका के सास ने देखा कि उनके बहू और बेटे का बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसे डर लगने लगी। वो इस सोच में पड़ गई कि अगर ऋषिका के कहने पर उनके बेटे ने कभी घर छोड़ दी तो क्या होगा। इसीलिए उन्होंने ऋषिका का ख्याल रखना शुरू कर दी। ऋषिका के सास ने यह भी नोटिस की कि उनके बेटे ऋषिका के प्यार में इतना ही पागल है कि अपने पत्नी के बारे में वो कुछ भी नहीं सुनना चाहता। ये देखकर ऋषिका की सास हैरान हो गई और उन्हें इस बात का एहसास भी हुआ कि ऋषिका उनकी बहू है, और इस बात का भी एहसास हुआ कि अगर उन्हें अपने बेटे को खुश करना है तो उनकी बहू का भी ख्याल रखना ही होगा। फिर 2 महीने के बाद ऋषिका जब अपने मायके आई तो ऋषिका बहुत ही खुश थी। ऋषिका के घर में कोई प्रॉब्लम जैसे थी ही नहीं। इसीलिए जब भी आप एक नए घर में जाना, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने घर को कैसे रखना चाहते हो। देखिए, अलग होना बहुत ही आसान है, लेकिन अलग होके कोई भी खुश नहीं रहता है। सबके साथ रहने में जो खुशी है वो अलग रहने में नहीं है। अपने सास ससुर का थोड़ा रिस्पेक्ट दो। अपने सास के साथ बहुत सारा वक्त आपको नहीं बिताना है, लेकिन जितना भी वक्त बिताओ, अच्छा वक्त बिताओ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आपका बॉन्डिंग आपके हस्बैंड के साथ बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो आपको कोई भी उनसे अलग नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो। इसीलिए सबके साथ मिलजुल के रहे और खुश रहे।